लोकतंत्र यानी कि ऐसा तंत्र जो लोग खुद चलाते हैं। लोकतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबकी बराबर ताकत, वोट की ताकत, सबकी बराबर हिस्सेदारी, सबकी बराबर जिम्मेदारी, एक बेहतर समाज और देश के लिए। और जब बात लोकतंत्र की आती है तो भारत का नाम पूरी दुनिया में बड़े अदब के साथ लिया जाता है। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए चुनाव आयोग लगातार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हम आपको कुछ अतीत में लेकर चलेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे जो इस चुनावी मौसम में आपको जानना बेहद जरूरी है। जब देश में आजादी का सूरज उगा, उसके बाद हमने एक राष्ट्र के तौर पर लोकतंत्र की व्यवस्था को अपनाया। 1952 में देश में पहला आम चुनाव हुआ। तब से लेकर आज तक देश में बहुत कुछ बदला। स्वतंत्रता के बाद भारत में 18वीं बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए लोगों के बीच अपनी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक दल जहां मीडिया, सोशल मीडिया में विज्ञापन देने के साथ पारंपरिक तरीके से प्रचार कर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर चुनाव में खर्च का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 1952 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक चुनावी खर्च का आंकड़ा करीब 900 गुना बढ़ गया है। अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 17,930 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 2024 में ये आंकड़ा 1500 गुना बढ़ने की उम्मीद है। ये आंकड़े चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए ब्यौरे के अनुसार है, जबकि पार्टी और उम्मीदवार चुनाव के दौरान किए गए बहुत से खर्च चुनाव आयोग से छिपा लेते हैं। ये बात हुई अभी की। अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब देश ने पहली बार अपनी सरकार के लिए वोट किया था। देश में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव हुआ था। 489 सीटों पर हुए चुनाव में करीब 17.3 करोड़ मतदाता रजिस्टर्ड थे। पहले आम चुनाव में करीब 45% मतदान हुआ था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव आयोग के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में करीब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अगर इस खर्च को एक वोटर के हिसाब से तब्दील करें तो एक वोटर पर लगभग 1.67 रुपए खर्च हुए थे। पहली सरकार 5 साल चली। 1957 में देश में दूसरा आम चुनाव हुआ। दूसरा लोकसभा चुनाव 504 सीटों पर हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और जवाहरलाल नेहरू फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन चुनाव में 1952 के अपेक्षा चुनावी खर्च आधा हो गया था। इस चुनाव में 5.9 करोड़ रुपए खर्च हुए और कुल 19 करोड़ 36 लाख मतदाता थे। 1957 के चुनाव में प्रति मतदाता करीब 30 पैसे ही खर्च हुए थे। 1962 में हुए तीसरे आम चुनाव में सिर्फ 6 दिन में ही संपन्न हो गए थे। 19 से 25 फरवरी 1962 के बीच में पूरे देश में चुनाव कराए गए थे। 508 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में 21 करोड़ 63 लाख 569 मतदाता पंजीकृत थे और करीब 55% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस चुनाव में करीब 7.3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। खर्च के लिहाज से प्रति वोटर पर लगभग 34 पैसे खर्च हुए थे। 1967 में सबसे कम समय में चुनाव हुआ था। 1967 में हुआ चौथा लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास था। देश में चौथा चुनाव सबसे कम समय में संपन्न हुआ। ये चुनाव सिर्फ 4 दिनों में ही संपन्न हो गया था। 17 से 21 फरवरी 1967 के बीच 528 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 10.8 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव में 25 करोड़ 2 लाख 401 मतदाता थे, जिसमें 61% ने मतदान किया था। इस तरह करीब 42 पैसे प्रति मतदाता पर खर्च हुए थे। पांचवा आम चुनाव 1971 में 521 सीटों पर हुआ था। 1 से 10 मार्च 1971 के बीच ये चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 11.6 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि कुल 27 करोड़ 41 लाख मतदाता रजिस्टर्ड थे। वहीं 55% वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस चुनाव में 42 पैसे से अधिक एक वोटर पर खर्च हुआ था। 1977 में हुए आम चुनाव पहले के हुए चुनावों से कई मायनों में अलग थे। देश को पहली बार गांधी परिवार के बाहर का प्रधानमंत्री मिला था। छठी लोकसभा का चुनाव 16 से 20 मार्च 1977 के बीच हुए थे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक राष्ट्रीय आपातकाल के घोषित होने के कारण इस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में गठबंधन जनता दल से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देश में ये पहली बार था
जब गांधी परिवार के हाथ से सत्ता गई थी। इस चुनाव में 23 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2 गुना था। 544 सीटों पर हुए चुनाव में 32 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा वोटर पंजीकृत थे, जिसमें से 60% मतदाताओं ने वोट दिया था। इस तरह करीब 71 पैसे एक वोटर पर खर्च हुए थे। देश में 7वां लोकसभा चुनाव सिर्फ 3 साल बाद 1980 में हुए 531 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की। इस चुनाव में खर्च करीब 2 गुना बढ़ गया था। इस चुनाव में करीब 55 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें पंजीकृत 35 करोड़ 62 लाख मतदाता में से करीब 57% ने मतदान किया था। इस चुनाव में एक वोटर पर 1.53 रुपए खर्च हुए थे। इसी तरह 1984 में हुए 8वें लोकसभा चुनाव में 81.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में 37 करोड़ 95 लाख से भी ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे, जिसमें से करीब 64% ने मतदान किया था। इस चुनाव में एक वोटर पर लगभग 2 रुपए खर्च हुए थे। देश में 9वां लोकसभा चुनाव 1989 में हुआ था, जिसमें चुनाव का खर्च करीब 2 गुना बढ़ गया था। 543 सीटों पर हुए इस चुनाव में 154 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव में कुल 49 करोड़ 89 लाख से भी ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिसमें से करीब 62% ने मतदान किया था। वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। देश में 10वां लोकसभा चुनाव 16 महीने बाद ही हो गया था। 10वें आम चुनाव में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री चुने गए। इस चुनाव में जमकर पैसा खर्च हुआ। इस चुनाव में 359 करोड़ रुपए खर्च हुए। पिछले चुनाव के मुकाबले 204 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। देश में रजिस्टर्ड मतदाता 49 करोड़ 83 लाख से भी ज्यादा थे। करीब 57% ने मतदान किया था। इस तरह 7.3 रुपए एक मतदाता पर खर्च हुए थे। अब बात 1996 में हुए आम चुनाव की। चुनावी खर्च के मामले में इस चुनाव में पहली बार चुनावी खर्च ने 500 करोड़ के आंकड़े को पार किया। 1998 में हुए 11वें लोकसभा चुनाव में 597 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव के नतीजों ने पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2 साल बाद ही देश में 12वें आम चुनाव 1998 में हुए, जिसमें 646 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और फिर 1999 में 13वां लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें 947 करोड़ रुपए खर्च हुए। इन तीनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। एक वोटर पर औसतन 15 रुपए से अधिक खर्च हुए। 14वां लोकसभा चुनाव 2004 में 20 अप्रैल और 10 मई के बीच 4 चरणों में हुआ था। 543 सदस्यों को चुनने के लिए 670 मिलियन से अधिक वोटर्स रजिस्टर्ड थे। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में 145 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। इस चुनाव में 1016 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव में प्रति मतदाता 15 रुपए से अधिक खर्च हुआ था। इसी तरह 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में 1114 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस चुनाव में 71 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 58% ने मतदान किया था। 16वां लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ था। पहली बार देश में 9 चरणों में मतदान कराया गया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पर अकेले बहुमत के आंकड़ों को पार किया। 2014 लोकसभा चुनाव में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस चुनाव में सबसे अधिक खर्च के साथ मतदान फीसद से भी सबसे अधिक हुआ। 2014 के चुनाव में 64% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और 303 सीटें जीती। इस बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। इस चुनाव में 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस चुनाव में 90 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से 67% ने मतदान किया था। इस चुनाव में एक वोटर पर करीब 100 रुपए खर्च हुए थे। और अब बात करते हैं इस बार के चुनाव की।
इस बार 15,000 करोड़ हो सकता है चुनावी खर्च। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने जा रहा है। इस चुनाव में धुआंधार खर्च प्रचार से लेकर विभिन्न गतिविधियों में किए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में खर्च हुए आंकड़ों से पता चल रहा है कि इस बार का चुनाव खर्च 15,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच सकता है। वहीं इस बार करीब 97 करोड़ मतदाता देश में है, जो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। देश में चुनावी खर्च लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे कारण भी है। अब प्रचार पहले से ज्यादा हाईटेक हो गए हैं। सुरक्षा पर भी पहले से ज्यादा खर्च हो रहा है। कुल मिलाकर समय के साथ खर्च बढ़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार 2019-20 में बजट में ईवीएम खरीद और मेंटेनेंस के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 1,891 करोड़ कर दिया गया। चुनावी जानकारों का कहना है कि चुनावी खर्च बढ़ने की 2 वजहें हैं। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। प्रशासनिक स्तर पर भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के अभियान चलाए गए हैं। बीते कुछ चुनाव के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में चुनावी खर्च की सीमा 30 लाख रुपए थी। ये अब बढ़कर 95 लाख रुपए की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार चुनावी खर्च की सीमा मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर फिक्स की जाती है। बीते वर्षों में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर खर्च की सीमा तय की जाती है। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर चुनावी खर्च की सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है।